नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेके आए हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना हमको क्यों ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो शेयर मार्केट की शुरुआत 20वीं सेंचुरी में हुई थी, लेकिन स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस हमें इतिहास और पुराणों में भी मिलता है। चलो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की। आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत में शतरंज खेला गया था। उस शतरंज में शकुनी बहुत ही चालाक था, जैसे कि इस मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, उस वक्त अगर युधिष्ठिर ने स्टॉप लॉस लगाया होता तो उसे अपना राज्य गंवाना नहीं पड़ता और ना ही द्रौपदी का वस्त्रहरण होता, लेकिन युधिष्ठिर ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और पूरी महाभारत हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सभी ने महाराष्ट्र के ग्रेट किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो पढ़ा ही होगा। क्या आपको पता है कि इतिहास के में भी आपको स्टॉप लॉस के उदाहरण पुरंदर सतह महाराज के इतिहास में पुरंदर की संधि नाम से एक चैप्टर है। जब महाराज को ऐसा लगा कि अगर युद्ध चलता रहा तो उनका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पुरंदर की संधि एक तरह से स्टॉप लॉस ही था, जिसमें औरंगजेब को 23 किले दिए थे। महाराज ने एक प्रकार से स्टॉप लॉस लगाकर ज़्यादा नुकसान होने से खुद को बचाया था। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरे महायुद्ध से रिलेटेड है ये। दूसरे महायुद्ध में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबॉम्ब डाला था, तब जापान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। दोनों शहर भी तबाह हो गए थे। तब जापान को लगा कि अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जापान ने युद्ध विराम के करके ज़्यादा नुकसान होने से खुद को बचाया। दोस्तों, ये स्टॉप लॉस हेलमेट की तरह ही है ना। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट गाड़ी चला सकते हो, लेकिन आपको हेलमेट की ज़रूरत जैसी होती है ना, उसी तरह से आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स क्यों ना हो, आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब हम दो वीडियो देखते हैं जिसमें स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी होता है ये समझ में आएगा। कहाँ रुकना है हमें ये समझ में आएगा। उसके वुड भी दामाद ने देखा गुड्डी का कद। वो बोला 10 लाख नकद। अब डील तो अच्छी थी, पर उस वक्त घनश्याम दास को सास के ताने झेलती अपनी मैट्रिक फेल बेटी का ख्याल नहीं आया। अब नहीं आया तो नहीं आया, याद आया तो आज सवेरे दिखा एक बड़ा सा गड्ढा और अपने टायर की मजबूत पकड़ जिसने उन्हें ऐन मौके पे। दामाद बोले, सेठ जी बात आगे बढ़ाएं। ना जी ना, कहाँ रुकना है पता है। सियाट एसयूवी के सामने प्रपोजल डाला। 9 लाख आवारा कुत्तों की फर्जी नसबंदी करा दो, आधा तुम्हारा और उस वक्त डॉक्टर ब्रिजवासी को ना ईमानदारी पर लिखा निबंध याद आया, ना बाबूजी की संडी। अब नहीं आई तो नहीं आई, याद आया तो एक गधा जो गधों की तरह सड़क पे खड़ा था और अपने टायर की मजबूत पकड़ जिसने उन्हें ऐन मौके पर रोक लिया। अरे कलम चलाओ ब्रिजवासी। ना जी ना, कहाँ रुकना है पता है। सियाट गलत आदत। कुछ लोगों की एक गलत आदत होती है कि वे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में, जैसे उनकी पोजीशन स्टॉप लॉस के पास आता है, वो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को नीचे लाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ही होता है और उसे हिट ही होने दीजिए। स्टॉप लॉस कहाँ काम करता है? स्टॉप लॉस सिर्फ लिक्विड स्टॉक में ही अच्छे से काम करता है। लिक्विड स्टॉक मतलब जो मार्केट का वोलेटाइल स्टॉक रहता है ना, वही। इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप सिर्फ निफ्टी 50 या फ्यूचर ऑप्शन में के स्टॉक में ही ट्रेडिंग करें। स्टॉप लॉस मेथड। कुछ लोग परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। जनरली लोग टोटल कैपिटल के 2% का स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, कैंडल स्टिक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार आपका स्टॉप लॉस लगाते हैं, और कुछ लोग फिबोनाची के कैलकुलेशन से हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये अलग अलग मेथड है। माय रूल। दोस्तों, आखिर में आपको मैं खुद कैसे स्टॉप लॉस लगाता हूँ
ये दिखाता हूँ। लास्ट के 2 स्लाइड ध्यान से समझ लेना। अब ये हमारे सर के कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस का सेटअप है। ये सर्कल वाली जो कैंडल है ना, वो मेरी कंफर्मेशन कैंडल है। इसी कैंडल से 3 कैंडल में जो लो होता है ना, वो क्या मेरा स्विंग का स्टॉप लॉस होता है। समझ में आया? ये जो सर्कल वाली कैंडल है ना, एक कंफर्मेशन कैंडल है। इसी कैंडल से 3 कैंडल में जो लो होता है ना, उसे स्विंग का स्टॉप लॉस होता है। इंट्राडे स्टॉप लॉस दोस्तों, जब भी मैं इंट्राडे के स्टॉक देता हूँ तब मैं स्टॉप लॉस नहीं देता, क्योंकि मेरा स्टॉक का चयन या प्राइस एक्शन के आधार पर होता है और इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के आधार पर ही होता है। इसके 2 प्रकार हैं, चलो देखते हैं। अभी इंट्राडे स्टॉप लॉस 1, मान लीजिए कि टाटा स्टील आज 850 पर बंद हुआ है और मैंने कल के लिए टाटा स्टील 862 के ऊपर बाय करने के लिए कहा है और हमारा टारगेट क्या है 870, 875 एंड 880 है। तो अगले दिन स्टॉक 858 पर खुलता है और हमारी 5 मिनट की कैंडल 864 पर बंद होती है, तो प्राइस एक्शन के अनुसार हमारा स्टॉप लॉस 858 पर होना चाहिए। उसके बाद इंट्राडे स्टॉप लॉस 2, मान लीजिए अभी टाटा स्टील, वही एग्जांपल दिया है हमने लेकिन अलग तरह से, अलग मेथड है। मान लीजिए कि टाटा स्टील आज 850 पर बंद हुआ है और मैंने कल के लिए टाटा स्टील 862 के ऊपर बाय करने के लिए कहा है और हमारा टारगेट है 870, 875 एंड 880। लेकिन यहाँ पर आज एक गैप अप खुलता है। ये स्टॉक अगर गैप अप खुलता है 865 पर और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने लगता है, इस सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस 860, मतलब हमारे बाइंग प्राइस के सिर्फ 2 पॉइंट्स नीचे लगाना है। लास्ट में बताना चाहूँगा कि इंट्राडे सिर्फ उन स्टॉक में कीजिए जो स्टॉक लिक्विड है, जो वोलेटाइल है। मैं पर्सनली 200 रुपीज़ के ऊपर और 2000 के नीचे जो स्टॉक होते हैं उनमें ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉप लॉस हमेशा राउंड नंबर में ही लगाना है, ना कि डेसिमल पॉइंट में। दोस्तों तो समझ में आया स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस हमको लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा बहुत लॉस होने से ये बचा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।